वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके शायर हो चुका हूं। गुड मॉर्निंग। सुबह की पहली मुलाकात है। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यह है कि सभी नौकरियां ग्रुप बी व सी की अब संविदा पर रखी जाएंगी। सबसे बड़ी खबर है, अब सारी नौकरियां बी व सी ग्रुप की संविदा पर रखी जाएंगी। आसान शब्दों में समझ लें, नियम और नियमावली क्या होने वाला है, बहुत ही कम शब्दों में। उसके बाद 69 कुंजी में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो पेपर हुआ था 6 जनवरी का, यदि उत्तर कुंजी में बदलाव होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आए हैं कि सर मैं बॉर्डर लाइन पर हूँ, अचयनित हूँ, यदि उत्तर कुंजी बदलाव होता है क्या हमें नुकसान होगा क्या, या फिर बॉर्डर लाइन पर हूँ, मैं अचयनित हूँ या फिर चयनित हूँ, मुझे नुकसान होने वाले हैं क्या। इस सवाल को उठाता हूँ और सबसे ज़्यादा मेरे पास आए हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं समूह ख एवं ग की भर्ती जो होने वाली है, भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है प्रदेश सरकार से। अब 5 वर्ष की होगी संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। अपने कई राज्यों का एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ। आसान शब्दों में मैंने बताया ना, कुछ राज्यों की सरकारी नौकरी उठा लेता हूँ। जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ या फिर शायद कुछ अन्य राज्य ऐसे ही हैं, ये वहाँ पर शिक्षक की भर्ती मालूम है कैसी होती है। जैसे अपने यहाँ तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इसका मतलब नहीं जानते होंगे आप, पूरा वेतन पूरा एक सरकारी कर्मचारी की तरह आपके साथ ट्रीट किया जाता है। प्रोबेशन पीरियड में पूरा वेतन और पूरी सरकारी कर्मचारी की तरह आपके साथ ट्रीट किया जाता है। यदि आपकी कोई गलती होती है इन 1 सालों में तो आपको निकाल दिया जाता है। यदि सारे मानक को आप पूर्ण नहीं करते हैं तो बिना किसी शर्त के आपको निकाल दिया जाता है। मोटा मोटा ये हो गया, ये तो प्रोबेशन पीरियड हो गया। अब संविदा समझ लें, अन्य राज्यों में यही है, 3 साल या फिर 5 साल या फिर 7 साल का जो उन्होंने बैरियर लगा के रखा है कि हम 3 साल 5 साल या फिर 7 साल तक आपको संविदा के आधार पर अपने यहाँ नियुक्ति करेंगे। वहाँ शायद छत्तीसगढ़ में यही शिक्षक भर्ती का हाल है कि 3 साल 5 साल या 7 साल तक आपको संविदा के आधार पर यहाँ नौकरी करनी होगी। उसके बाद आपका मूल्यांकन किया जाएगा और मानक जो भी रखा जाएगा, हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह हो, इंटरव्यू वगैरह हो। उसके बाद 5 साल के बाद आपके मानक स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह वगैरह जो भी हो, सारी चीज़ें रखें हैं आपको। यदि आप उसे क्रॉस करते हैं तब आपको सरकारी नौकरी या फिर मौलिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। यहाँ पर भी वही होने वाला है। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। हर 6 माह पर मूल्यांकन किया जाएगा। हर 6 माह पर, हर वर्ष में 60% से कम अंक आए तो नौकरी से बाहर। यानी हर वर्ष आपका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन का मानक अभी नहीं पता है, लेकिन जो भी मूल्यांकन होगा, यदि 60% से कम उस मूल्यांकन में आप पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा तुरंत नौकरी से। देख सकते हैं 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचें तभी नौकरी की सौगात, तभी नौकरी पक्की मिलेगी, तभी नौकरी मौलिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, तब आप सरकारी नौकरी बनेंगे, तब आप सरकारी कर्मचारी बनेंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि शायद शिक्षक भी हों। शायद का मतलब ये है शिक्षक तो होंगे जो एल टी वाले BOC ग्रुप में तो आते हैं, लेकिन क्या प्राइमरी वाले भी होंगे? हो सकता है ये भी आते हैं। लेकिन मालूम है आपको, जो प्राइमरी की नौकरी अपने यहाँ मिलती है वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है, तो हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। तो हो सकता है हमें बाहर रखा जाए, लेकिन जब सभी रखे जाएंगे तो शायद हम भी रखे जाएं, ये ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि अन्य राज्यों में यही हाल है भैया। यहाँ देख सकते हैं प्रदेश सरकार समूह ख एवं समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की योजना है। 5 वर्ष तक आप संविदा के आधार पर 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 जो भी पेमेंट होगा वही आपको मिलेगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल पाएगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार करने के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती थी अब तक। जैसे हमारे विभाग में पहले 2 वर्ष था, लेकिन अब 1 वर्ष कर दिया गया। प्रोबेशन पीरियड मेरा बीत गया, सारे मानक को हमने पूर्ण किया, जो भी रखे गए थे कोई त्रुटि नहीं पाई गई, अतएव जो है आगे बढ़ा दिया गया। अब मान के क्या चलना है, 1 वर्ष प्रोबेशन पीरियड था, अब मेरा जो है मौलिक नियुक्ति शुरू हो चुका है, जैसे ही 7 सितंबर 2019 को पूर्ण होता है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड करने के बाद या फिर प्रोबेशन पीरियड तक होता क्या था, पूरी सरकारी कर्मचारी की तरह हमें हमारे साथ ट्रीट किया जाता था। लेकिन संविदा में तो ऐसा नहीं होगा।
देख सकते हैं। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते थे। वे वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कार्य करते थे। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती व उसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ख एवं ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। हर 6 महीने पर मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते जाएंगे। हर वर्ष जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ देख सकते हैं, इसे सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति संविदा एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, यूपी में सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा समूह क में इतना है, समूह ख में इतना है, समूह ग में इतना है, समूह घ में इतना है। ये आंकड़े 1 अप्रैल 2019 के अनुसार हैं। देख सकते हैं, बड़ी खबर चीज़ें निकल के आती हैं। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर यह प्रावधान लागू नहीं है जो शासकीय कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को मिलता है। जो अब आपको संविदा के जैसा ट्रीट किया जाएगा, जैसे अनुदेशक वगैरह रखे जाते हैं। 11 महीने की आपकी नियुक्ति होती है, उसके बाद फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। अब हर 11 यानी कि आप 12 महीनों को पेमेंट नहीं मिलता है, मात्र 11 महीने का पेमेंट मिलता है। उसके बाद आपका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। उस मूल्यांकन में अगर आप 60% कम पाते हैं, 60% से कम, तुरंत आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो संविदा अवधि में सख्ती से होगा कर्मचारियों का मूल्यांकन। आपकी पूरी कोशिश होगी 6 माह बाद जो भी मूल्यांकन होगा, कम से कम आप 60% पाएँ, नहीं तो आप बाहर। मुझे लगता है बहुत ही कम और आसान शब्दों में समझ चुके होंगे। एक सवाल मेरे पास आया, यदि उत्तर कुंजी में सर बदलाव होता है, मैं कुछ पॉइंट से अचयनित हूँ, शायद सेकंड काउंसलिंग मेरा हो जाएगा, तो सर क्या उत्तर कुंजी में बदलाव होगा तो शिक्षा में तो मुझे एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि उसका गुणांक तो बहुत ज़्यादा है। यदि एक भी नंबर पाया हो तो बहुत ज़्यादा, जैसे अगर मैं ऋषभ मिश्रा की बात कर लूँ, 2 या 3 नंबर से फेल हैं, अगर उन्हें मिल जाएगा तो शायद उनका 70 गुणांक बन जाएगा। किसी टीवी पर बोल रहे थे, मैंने सुना था। और आप तो एकदम बॉर्डर लाइन पर हैं, जैसे 67.11 जनरल अंतिम शायद कट ऑफ आया है, अनंतिम कट ऑफ। अब किसी का पॉइंट रह गया है, सेकंड काउंसलिंग में उम्मीद है। उत्तर कुंजी में बदलाव होगा तो क्या दिक्कत होगा क्या? सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं, इस सवाल को मैंने इसीलिए उठा लिया है। बताना चाहता हूँ, मैंने अभी कुछ पिछली सुनवाइयों में देखा, पंकज जायसवाल सर ने साफ साफ महाधिवक्ता सर से पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट से 69,000 का ऑर्डर आ चुका है क्या? तो पंकज जायसवाल सर ने कहा कि महाधिवक्ता सर ने कहा कि नहीं, अभी नहीं आया है। तो डेट को उन्होंने आगे दे दिया। तो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही यूपीटीटी 2017 में हुआ, सारी चीज़ें हो गई 68,500 की, रोका नहीं गया। मामला विवादित हो चुका था, फिर डबल बेंच आया सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ वो भी लौटा था। अब मामले वहीं निस्तारण होंगे। तो डबल बेंच में आया, मामले निस्तारण हुए। उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया को तो रोका नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। यहाँ तक सब कुछ हो गया, तब कुछ लोगों को, याचियों को लाभ दिया गया यूपीटीटी 2017 में कि चलो ठीक है, आप पास हो, 69,000 में आप फॉर्म डाल लो। तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से उनको एंटर किया गया। तो बताना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आते हैं तो तुरंत पहला चयन सूची जो जारी किया गया उसे तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जो बॉर्डर लाइन पर है उनको कोई दिक्कत है नहीं। तब तक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आएगा उस मानक के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। और हाँ, तब तक मुझे नहीं लगता कि पंकज जायसवाल सर सुनवाई करवाएंगे। जिस तरीके से पिछले सुनवाई में समझ में आया कि सुनवाई नहीं करेंगे, यदि सुनवाई करेंगे फिर ऑर्डर देते हैं, सामान्य ऑर्डर हो जाएगा, फिर याचियों को तो नहीं मिलेगा, यानी कि सबको फिर मिलेगा, तब दिक्कत हो सकती है। लेकिन पिछले सुनवाई के आधार पर ये ज़रूर कह सकता हूँ, ये तभी सुनना चाहते हैं जस्टिस सर। उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं कि जब तक ऑर्डर आ नहीं जाता, आपको नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाती, तब तक सुनवाई करके फाइनल नहीं करवाने वाले हैं। बेहतर प्लान है, बेहतरीन प्लान है, लाजवाब प्लान है, मेरा मानना है। अब अगर कोई सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहा है तो उसको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। हाँ, अब अंतिम में क्या होगा, यदि उत्तर कुंजी में बदलाव होंगे तो उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जो याची हैं। जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से पंकज सर ने महाधिवक्ता सर से पूछा, उस क्वेश्चन के आधार पर इसका मतलब यही निकलता है, स्पष्ट जान लें। ठीक है, चलते हैं। तो आप एकदम सेफ हैं जो बहुत ही कम अंक से अचयनित हैं, सेकंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा ही होगा, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उत्तर कुंजी में जो भी बदलाव होंगे आपके ऊपर नहीं ट्रीट किया जाएगा, उससे सिर्फ और सिर्फ याचियों के साथ ट्रीट किया जाएगा। उन्हें अंतिम में चाहे पद भर जाएं या खाली रह जाएं, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वो हाईकोर्ट के आदेशानुसार होगा। ठीक है, चलते हैं।